आपके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं घनश्याम तिवारी और माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी कि तुष्टीकरण करने वालों को दिक्कत हो रही है सीए और धारा 370 से। देखिए, पहले तो ये आपके दर्शकों का अपमान है कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता किसी को जिन्नावादी कहता है, किसी को नमाजवादी कहता है। ये घटिया लोग जो प्रवक्ता बन के आते हैं, इनको अपने शब्दों पर लगाम रखना चाहिए। पहली बात, जिन्ना की औरत दूसरी बात, घटिया बातें कहना, जिन्ना की औलाद आपके परिवार में होगी, आप अपने परिवार के बारे में बात करिए। देखिए आप शब्दों घटिया बातें, ये गटर छाप बातें। देखिए मैं दोनों प्रवक्ता हूं। एक सेकंड मैं चाहूंगा इस वक्त दोनों लोगों की मैं चाहूंगा दोनों लोगों से निवेदन है आप शब्दों का प्रयोग ना करें। एक करके प्रेम शुक्ला जी देखिए आप दोनों लोग सम्मानित प्रवक्ता किस भटियार खाने से आप दोनों लोग सम्मानित प्रवक्ता हैं। मैं चाहूंगा मुद्दों पर रहें, मुद्दों पर बातचीत करें। एक दूसरे पर निजी आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहूंगा मुद्दों पर जवाब आए, मुद्दों पर सवाल उठाए जाए। चलिए प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब ले लेता हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैं जवाब लेता हूँ। मैं आप दोनों लोगों से उम्मीद करता हूँ, काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है, काफी सम्मानित प्रवक्ता है आप दोनों लोग। एक दूसरे का सम्मान करिए, मुद्दों पर बहस करिए, नीतियों पर लड़िए। घनश्याम तिवारी जी प्रयोग नहीं कर रहा था ना, ये अभद्र होगा तो अभद्र। मैं दोनों लोगों को रोक रहा हूं। मैं प्रेम जी मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी अपनी बात कह दी। चलिए नहीं प्रेम शुक्ला जी देखिए आप शब्दों का प्रयोग नहीं, मैं माफी के साथ आप लोगों से कह रहा हूं। नहीं मैं आप सभी पैनलिस्ट से ये कह रहा हूं कि आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना कीजिए। मैं आपके सवालों का जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी आपने जो सवाल उठाए मैं उसका जवाब घनश्याम तिवारी से लेता हूं और भी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी मैं चाहूंगा पर्सनल आरोप लगाए बिना आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि तुष्टीकरण का आरोप आप लोगों के ऊपर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, इसीलिए आप लोग सीए को हटाने की बात कर रहे हैं और धारा 370 पर भी आपके लोग अलग अलग तरह की राय दे रहे हैं। मैंने आपके दर्शकों से कहा कि इस वर्तमान सरकार के सीनियर एडवोकेट सहयोगी दल, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, आप इतने बड़े चैनल में अनेक हजारों बहस की हैं, यहां कोई नहीं बता सकता, आपका दर्शक नहीं बता सकता कि कितने लोगों ने आवेदन भरा, कितने लोगों को लाभ मिला। यानी कि एक पॉलिसी जिसमें सरकार का प्रवक्ता है उसे डिफेंड न कर पाए। मैं बताता हूं, छोड़िए ये नहीं बता पाएंगे, मैं बताता हूं कि सरकार कहती है कि 2016 से 2019 में इस कानून के आने से पहले 2738 अफगानी और पाकिस्तानी नेशनल्स को सिटीजनशिप दी गई थी। ये आप दे चुके हैं। उसके बाद आप एक कानून ला रहे हैं इन्हीं लोगों के लिए। आपके प्रवक्ता को पता नहीं है, टाई फिस हो जाती है बेसिक आंकड़ा बताने में कि कितने लोगों ने इसका आवेदन दिया, कितने लोगों को लाभ मिला। लेकिन आप चाहते हैं कि देश इस बहस में उलझा रहे। जिसके आंकड़े आपके पास नहीं है, बेरोजगारी पे बहस ना हो सके, महंगाई पे बहस ना हो सके, बेटी बचाओ पे बहस ना हो सके, देश के लोकतांत्रिक मर्यादाओं पे बहस। घनश्याम जी देखिए पी चिदम्बरम को भी इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए था, पी चिदम्बरम को भी इन मुद्दों का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन वो 25 कानून गिना रहे हैं। वाजपेयी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर किशोर तिवारी जी और मैं जो कानून मैं फिर दानिश जी के पास जाऊंगा। जल्दी से वाजपेयी जी देखिए जब ये कानून एक सेकंड देखिए अरे सुनिए जी वाजपेयी साहब जल्दी से। आप तो पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी हो। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल अगर आप पढ़ रहे हैं, ये आर्टिकल की डेट है 21 जनवरी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ये कानून क्यों लेके आया था। उसमें वो भी आंकड़ा भी दिया गया है कि कम से कम 3 से 6 लाख लोगों को इसमें अप्लाई करना है। अभी तक कितना किया है? ये शुक्ला जी ने सही कहा कि होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देख लीजिए, वो आर्टिकल आप निकाल के देख लीजिए। बगैर डाटाज के कोई सरकार कोई काम नहीं करती है। कोई भी सरकार होगी, पहले प्रिपरेशन होती है, असेसमेंट होती है, डाटाज बनते हैं, तब कानून बनाया जाता है। तो ये जो लोग यहाँ पर 2014 से पहले आके बस गए हैं, उनके लिए ये कानून है। आप गुमराह करने की कोशिश करोगे तो गुमराह थोड़ी हो जाएंगे। चलिए दानिश कुरैशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एएमआईएम के नेता हैं। दानिश जी, क्या आप भी इसका समर्थन कर रहे हैं पी चिदम्बरम के बयान का कि सीए कानून को रद्द करेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कौन इसका समर्थन करेगा, कौन इसका विरोध करेगा, ये तो सरकार तय करेगी।
अभी वर्तमान जो सरकार है उसने अपना स्टैंड कानून बनाने के लेकर क्लियर कर दिया, और अगर नई सरकार आती है तो वो अपना काम करेगी। लेकिन उससे पहले किसी का ये कहना कि आपको ये नहीं करना चाहिए और वो नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ये काम सरकार का है, ये काम बाकी लोगों का नहीं है कि भाई नई सरकार आएगी अपने नए आयाम बनाएगी। और मुझे लगता है कि मैं पहले भी कह चुका हूं पांडे जी, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हमारा देश समानता में मानता है, धर्म में नहीं मानता। हमारा देश हिंदूवादी नहीं है, हमारा देश मुस्लिमवादी नहीं है, हमारा देश ईसाईवादी नहीं है, हमारा देश पारसीवादी नहीं है, हमारा देश समानता में मानता है। तो जब बात समानता के आधार पर की जाएगी तो धर्म उसके लिए आधार नहीं हो सकता, और जब धर्म आधार नहीं हो सकता तो उसके लिए कानून नहीं। दानिश जी, सवाल यह है कि कोई अगर इसका पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन लोग अल्पसंख्यक हैं? सुनिए मेरी बात, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश में कौन पिछड़े हैं, कौन दलित हैं, कौन शोषित हैं, क्या वो मुद्दा नहीं है? मुझे ये बताइए कि क्या अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जहां से भी आप बात कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं, मैं गुजरात में रहता हूं, और गुजरात में मैं आपको प्रताड़ना बताऊं कि यहां एक मुसलमान दूसरे किसी धर्म के व्यक्ति का घर नहीं खरीद सकता। ये कानून बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए लाइए बताइए, आप क्या अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं तो अहमदाबाद गुजरात की बात कर रहा हूं। आप आके आप घर आके खरीद करके देख लीजिए, आपके किसी एम्प्लॉय को जो बाय रिलीजन मुस्लिम हो, आपको ये आपके खुद कैमरामैन बैठे हैं, इनको पूछ लीजिए, इनको खुद पता चलेगा। ये तो ये जो सबसे पहले जो देश के मसले हैं उन पर बात करने के बजाय, जो वहां पर अल्पसंख्यक के बजाय, आपको भी पता है, आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि सीए का कानून किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये जानते हुए अच्छी तरह से इससे किसी का नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ विरोध करना है। सुनिए मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स दिख रही है। सुनिए, नहीं मैं आपको बताऊं, मैं आपको तार्किक जवाब देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कानून जो होता है ना, सबसे पहले वो काम होता है सरकार का, और सरकार का मतलब होता है अवाम। हमारे यहाँ 545 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, और उसके अलावा राज्यसभा के जो लोग हैं वो तो एक सिंबॉलिक हैं, लेकिन देश का जो सबसे बड़ा वो है जनमानस, वो सबसे बेसिक चीजें हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, आप ये बात जब कहते हैं कि किसी को फायदा नहीं होने वाला, किसी को नुकसान होने वाला नहीं है, अरे देश में सरकार जो बनती है वो आवाम की बदौलत बनती है, और आवाम के मुद्दे जो हैं उनको आप दरकिनार करके। चलिए मैं जवाब लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, देखिए आवाम के मुद्दे भी लगातार उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में, उनको लेकर सरकार कोई कानून बनाती है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए कम से कम। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए, दो बातें उनकी। पहली बात तो देखिए, इस देश का विभाजन ये सत्य है कि धर्म के आधार पर हुआ। धर्म के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो देश बने, जिनका जो धर्म है, राजधर्म इस्लामी धर्म है, वो इस्लामिक स्टेट है, और उन इस्लामिक स्टेट में गैर इस्लामिक पंथ के लोगों की धार्मिक उत्पीड़न होता है, ये सत्य है। वहाँ जो धार्मिक रूप से उत्पीड़ित है उन लोगों को नागरिकता प्रदान करने का एक कानून जो है वो पंथ निरपेक्षता के आधार पर ही बना है। तो इसलिए कृपा करके गुमराह करने की बात न करें। दूसरा, उनका एक प्रश्न ये था श्रीमान दानिश कुरैशी का कि हिंदू घर जो है मुसलमान नहीं खरीद सकता। दानिश जी, हमारे मुंबई में इस्माइली खोजा समुदाय के बहुत सारे मकान हैं, मैं खरीदना चाहता हूं, और जो रेट है उससे 10% प्रीमियम देने को तैयार हूं, मुझे दिला दीजिए। आघाड़ी नगर है, बोहरी लोगों का जो है मोहल्ला है, वहां पर मैं मकान खरीदना चाहता हूं, मुझे आप दिला दीजिए। 10% प्रीमियम देने के लिए मैं तैयार हूं, आप मुझे मकान दिलवा दीजिए। और ये कानून जो है ये कांग्रेस के कार्यकाल में बना, और अगर ये कांग्रेस के कार्यकाल में बना तो इस कानून के आधार पर क्या इस देश का इस्लामीकरण हो गया? क्या ये कहना चाह रहे हैं? आघाड़ी नगर में अगर वो मकान नहीं खरीद सकता तो इस्लामीकरण है। मैं दहिसर में, मैं गांव देवी में जो खोजा समुदाय के मकान है, वो मैं तो क्या दानिश कुरैशी भी नहीं खरीद सकते, खरीद करके दिखाएं। मैं जवाब दूं। चलिए दानिश कुरैशी जी जवाब दीजिए। पांडे जी जवाब दूं। जी।
देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, एक मोहल्ला, एक बस्ती में घर ना होना और बात है। मैं तो पूरा के पूरे इलाकों की बात करता हूं। आप तो अहमदाबाद आए हुए हैं, हमने यहाँ पे बहस नहीं कर चुके। इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए। अरे सर, इंटरप्ट मत करिए। आप बोल रहे थे मैं खामोश, तब सुन लीजिए। नहीं, खरीद के दिखाइए ना भाई। इलाका है ना, इलाका बता रहा हूँ। अरे सुनिए, इलाका है, मुझे ऐसे करेंगे तो इतने बड़े वो प्रवक्ता होने के बावजूद आप ऐसे करते हैं। नहीं, मैं इलाका बता रहा हूँ मित्र, आघाड़ी नगर इलाका। चलिए दानिश जी जल्दी से बात पूरी करें। किशोर तिवारी जी के पास में जाना है, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। तो सुन लीजिए, जल्दी से मैं आपको कह रहा हूं कि आप एक मोहल्ला, एक बस्ती की जब बात कर रहे हैं ना, मैं तो आपको पूरा के पूरा एरिया की बात कर रहा हूं, जहां आप जाकर ले जिस रिवर फ्रंट पे आप आए थे और जहां हमने बैठ के डिबेट की थी, उस इलाके में भी आपको किसी मुसलमान को घर खरीदने की इजाजत नहीं है। लेकिन दानिश जी, हमने तो देखा है वहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं कि देश का कोई भी नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में घर मकान खरीद सकता है। लेकिन दानिश जी